कंपाउंड इंटरेस्ट इज ईजी। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को ज़्यादा होता है उसे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं, SI इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 एंड A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसको हम P से डिनोट करते हैं। ये होता है तो मनी, बोरोड और लेंड, मतलब जो बेसिक मनी हमारे पास होती है उसके ऊपर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट जो भी लगाना होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है जो एडिशनल मनी पेड टू द लेंडर फॉर द यूज ऑफ मनी बोरोड। तो हमारे पास जो हमारे पास अमाउंट था ऑलरेडी उस पे हमें जो एडिशनल मनी में पे करनी पड़ रही है वो हमारी कहलाती है इंटरेस्ट। और किस रेट, यहाँ पर जो रेट होता है आर से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर 100 रुपीज़। तो हमारे पास जो है हर 100 रुपीज़ पे कितना हमारा रेट लग रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो हमारा, और 1 साल के लिए वो हमारा कहलाता है रेट। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। और ये हमारे पास यहाँ पर टाइम टी है, टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड, कितने टाइम के लिए मनी जो मनी है वो बोरोड करी गई है यहाँ पर, वो हमारा टी से डिनोट करते हैं हम उसे। ये हमारा जनरली हम इसको ईयर में मेंशन करते हैं। हमारा जो फॉर्मूलाज है उसमें हमारा बेसिक हमारा वो ईयर में होता है। अगर वो डेज एंड अगर मंथ में दिया हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं, फिर ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा जो है वो ईयर के बेसिस पर बना हुआ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर अमाउंट ए जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। हमारे पास यहाँ पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारा अमाउंट ए है उसे हम हमेशा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल में हमने जो हमारे पास जो इंटरेस्ट है, जो हमें फाइनल अमाउंट हमें सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद हमें जो अमाउंट मिलता है वो हमारा होता है अमाउंट ए। इसमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। सिंपली हमारे पास जो प्रिंसिपल पे हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल आपका प्रिंसिपल चेंज जाता है। 1 साल के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें आपका इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, देन आफ्टर हम उस पर अगला इंटरेस्ट लगाते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो वो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर जो है उस को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो हमें अमाउंट मिल रहा है ना वो हमें प्रिंसिपल के साथ हमारा इंटरेस्ट ऐड करने के बाद मिल रहा है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है बेटा। ये वो अमाउंट है जो कि टोटल अमाउंट है, जो कि आपको सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपको लास्ट में जो अमाउंट मिल रहा है, टोटल अमाउंट पूरा जितना अमाउंट आपको इंटरेस्ट लगाने के बाद भी जो अमाउंट मिलता है वो हमारा ए से रिप्रेजेंट होता है, वो हमें इस फॉर्मूला से मिलता है, न कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें टोटल अमाउंट हमें ए मिला है, उसमें से हम लोग सिंपल प्रिंसिपल को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक मनी हमारी जो थी वो पी थी, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एडिशनल मनी हमें कितनी मिली है। वो एडिशनल मनी ही हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि ये ए ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट आपको ध्यान देना है कि ए वो अमाउंट है जो कि आपको सारी कैलकुलेशन करने के बाद एकदम लास्ट में आपको जो अमाउंट मिल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के एडिशनल ऐड करने के बाद भी जो अमाउंट मिल रहा है वो हमारा कहलाता है, ये ए कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने एन को हमने ये टाइम माना है, यहाँ पर ईयर, कितने ईयर्स हम आपको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ईयर हम इसको बेसिकली हम इसको मानते हैं, ठीक है। ईयर्स में हमारी इसकी यूनिट बनती है एन की, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको, अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली, देन हम आफ्टर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सिंपली अगर हाफ ईयरली हमें यूज़ करना है, यहाँ पर हमारा अगर 1 साल है उसमें अगर हम उसमें हाफ ईयरली लगाते तो हमारे हाफ ईयरली जो है वो 2 बार लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 बार इंटरेस्ट लगाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर हमारे पास अगर 3 साल के लिए अगर हमने कोई मनी बोरो करी है और वहाँ पर अगर हम हाफ ईयरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें 3 डिवाइडेड बाई 1/2 करना होगा। तो अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 × 2/1 हो जाएगा, जो कि हमारा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो भी ईयर्स में हमें 2 में मल्टीप्लाई करना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, n × 2 कर देंगे यहाँ पर हम सिंपली, और यहाँ पर क्या 1 + r/200 कर देंगे, कि हमारा जो रेट है वो r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो r/200 बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो है हाफ ईयरली के लिए भी इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अगर क्वार्टरली अगर हमें करना है तो क्वार्टरली के लिए भी हमारे पास सेम इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। हमें सिंपली क्या करना है, क्वार्टरली के लिए हम आइए इसको समझते हैं। क्वार्टरली के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको क्वार्टरली लेना है तो उसके लिए क्या होगा, a = p × 1 + r/, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 4n हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्वार्टरली के लिए, ठीक है।
और यहाँ पर जो है सी आई आपको यहाँ पर भी निकालने के लिए